हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 38 फॉर क्लास 7th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 22 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम जो चैप्टर है ईश्वर से अनुराग, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक में हमने भक्ति आंदोलन के कुछ संत कवियों जैसे तुलसीदास, सूरदास, रविदास, दादू दयाल और मीरा के बारे में जाना था पिछली वर्कशीट में। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम शंकरदेव और कबीर के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं शंकरदेव के बारे में। स्थान और समय, ये असम में रहते थे और 15वीं शताब्दी के आसपास जो है था। उन्होंने विष्णु की भक्ति पर क्या दिया? बल दिया। तो जो शंकरदेव थे वो विष्णु की भक्ति पर को मानते थे, विष्णु को मानते थे, उन्होंने उसी की भक्ति पर बल दिया था। उन्होंने असमिया भाषा में कविताएं और नाटक जो है वो लिखे। ठीक है, असम में रहते थे, इनका स्थान क्या था? असम। तो जो है असमिया जो भाषा थी उसी में इन्होंने कविताएं और नाटक लिखे हैं। उन्होंने ही नाम घर यानी कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक भी चल रही है। नाम घर होते हैं तो जहाँ पर ईश्वर का नाम लेने के लिए एक जगह बनाई गई है, प्रार्थना गृह जिनको हम बोलते हैं, जो आज भी जो है नाम घर वो पद्धति चल रही है। शंकरदेव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया है। एक शरण नाम धर्म। ठीक है, उसके बाद देखिए शंकरदेव की शिक्षाएं जो हैं वो भगवत गीता और भगवत पुराण पर क्या है? आधारित हैं। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया और उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष जो है वो शामिल है। कीर्तन घोष जो है वो उनकी क्या है? प्रमुख रचना है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कबीर के बारे में। स्थान और समय बनारस और 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास। उनके साखियों और पदों का विशाल संग्रह है जिससे उनके विचारों की जानकारी मिलती है। तो उनके साखी और पद हैं, उनका विशाल संग्रह है जहाँ से उनके विचार जो है उनके बारे में पता चलता है। कबीर के कुछ भजन तथा साखियाँ गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी, बीजक, ठीक है, उसमें संग्रहित एवं सुरक्षित हैं उनके भजन और उनकी साखियाँ। और इनके जो भजन हैं, इनकी जो साखियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं। उनकी काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। तो जो काव्य की भाषा थी बोलचाल की वो क्या थी? हिंदी थी। और हिंदी जो है वो आम लोगों के द्वारा भी, आम आदमियों द्वारा भी आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का प्रयोग किया जिसे समझना थोड़ा कठिन होता था। ठीक है, कभी कभी जो है क्या था? रहस्यमयी भाषा का प्रयोग किया। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। यानी वो जो पुरानी धार्मिक परंपराएं होती हैं और जो कर्मकांड जो प्रकांड होते हैं उनको जो है ना मानने वाले थे। उनके उपदेशों में विभिन्न धर्मों की आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। तो जिस तरह जो कर्मकांड होते हैं उन सभी का जो है उन्होंने जो विभिन्न धर्म में अलग अलग कर्मकांड हैं उन सभी का उन्होंने मजाक उड़ाया है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्ति हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग क्या थे? उनके अनुयायी थे। ठीक है, दोनों ही लोग क्या थे बच्चों? उनके अनुयायी रहे थे। उसके बाद देखिए भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। संगीत के विकास में जो है भक्ति संतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन कीर्तन आदि का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावात्मक अनुभव पर बल देते हैं जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया। बंगाल के जयदेव ने किसका जो है रचना की? गीत गोविंद की रचना की। और उसमें हर एक गीत जो है वो विशेष राग और ताल में क्या है? रचित है। संगीत पर भी इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन कीर्तन आदि का ही प्रयोग था।
तो इस तरह से जो कबीर जी थे, शंकर देव जी थे, उन्होंने भक्ति का जो आप कह सकते हो कि स्वरूप है उसको अपने अपने तरीके से व्याख्या की है। उसके बाद देखिए, अब आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से 3 जो है बच्चों प्रश्न दिए गए हैं और 2 जो है यहाँ पे क्या दी गई हैं, गतिविधि दी गई है। पहला प्रश्न है, शंकर देव ने कौन सी पद्धति चलाई? तो शंकर देव ने नामघर यानी कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। आंसर लिख देंगे। सेकंड जो प्रश्न है, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे? उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया? तो कबीर ने प्रमुख धार्मिक परंपराओं को अस्वीकार कर दिया। वह एक निराकार सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास करते थे। तीसरा आप लिखेंगे, उनके लिए भक्ति के द्वारा मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, ये उनके क्या थे, प्रमुख विचार थे। उन्होंने अपने विचारों को साखियों और पदों के माध्यम से क्या किया है, व्यक्त किया है। ठीक है, साखियों और पदों के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया। प्रश्न 3 है, गीत गोविंद की रचना किसने की? तो बच्चों, गीत गोविंद की रचना बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की है। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की है। नेक्स्ट देखिए, गतिविधि है, कबीर के किसी एक दोहे को गाकर अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में ऑडियो भेजें। तो आपको ये दोहा गाकर अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आप ना, तो मुझसे बुरा न कोई। कि मैं दूसरों में बुराई ढूंढने चला लेकिन मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला। मैंने जब अपने अंदर ही झांक के देखा तो मुझसे ज़्यादा बुरा कोई भी नहीं मिला। ठीक है, यानी हमें दूसरों में कमियां ढूंढने से पहले अपने अंदर जो है कमियां ढूंढकर उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अगला, बहुत ही आप ये भी लिख सकते हो, ये भी गा के सुना सकते हो टीचर को। ठीक है, और बहुत ही आप कह सकते हो अच्छे दोहे कबीर जी के, जिनसे हमें बहुत अच्छी अच्छी सीख मिलती है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। कि कल का काम जो है वो जो है आज ही करने की सोचो। ठीक है, कल पर काम नहीं टालना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, गतिविधि 2 है, कार्यपत्रक 37 और 38 में बताए गए भक्ति संतों से जुड़े क्षेत्र भारत के राजनीतिक मानचित्र पर नामांकित कीजिए। तो आपको क्या करना है, भारत का एक जो है चित्र लेना है, मानचित्र लेना है, सॉरी। ठीक है, और उसके ऊपर जो हमने भक्ति संत जो पढ़े थे उनको जो है उसके ऊपर अंकित करना है। सो बच्चों, आप इस तरह से इंडिया का मैप लेकर और उसमें जो जगह है, जो संत हैं, उनकी जगह इस तरह से अंकित करोगे। जैसे राजस्थान में दादू दयाल 16वीं 17वीं शताब्दी, मीराबाई 16वीं शताब्दी। ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा दादू और मीराबाई। क्लियर। उसके बाद आप यहाँ पे करोगे सूरदास, उत्तर प्रदेश है, सूरदास 16वीं शताब्दी। क्लियर, उत्तर प्रदेश और सूरदास। ठीक है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश और रामानंद, सूरदास और रामानंद। उसके बाद है मध्य प्रदेश में देखिए, कबीर 15वीं 16वीं शताब्दी, रैदास 15वीं शताब्दी, तुलसीदास 16वीं 17वीं शताब्दी, चैतन्य देव जो है उड़ीसा 15वीं 16वीं शताब्दी में। उसके बाद आप जो देखिए यहाँ पे असम, ठीक है, आप करेंगे यहाँ पे असम में शंकर देव 15वीं 16वीं शताब्दी जो हमने अभी पढ़ा है। चैतन्य देव जो हैं उड़ीसा 15वीं 16वीं शताब्दी, रामदास 17वीं शताब्दी। तो ये जो है कुछ आप जो है यहाँ पे अंकित कर दोगे। उसके अलावा महाराष्ट्र में है एकनाथ, तुकाराम, नामदेव, तो इनको आपको अंकित करना है। क्लियर। मैप लेके आप उसमें ये जगह जैसे इसमें दिखाया गया है ऐसे ही जो आपने पढ़े हैं वो जो है आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। उसके अलावा और भी कर सकते हो, जैसे मणिक्वा सागर हमने पढ़ा था 9वीं शताब्दी तमिलनाडु, रामानंद तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इन दो को अंकित कर देंगे, रामानंद और मणिक्वा सागर। तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।